इनके जूते भी कमाल के, इनकी जैकेट भी सुपर कमाल की, इनका हेयर स्टाइल तो भाई आप देखेंगे तो कहेंगे भाई माशाअल्लाह, लड़का हो इतना सुंदर हो और इतना हैंडसम हो। बात हो रही है आज एक ऐसे हैंडसम डैपर और डूड करण की यार। मतलब करण, अब मैं और मतलब मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को सस्पेंस मिले इतना ज्यादा। नहीं, मैं चाहता भी नहीं था कि इससे ज्यादा आप थोड़ा झूठ बोले मेरे बारे में। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्ली। तो चंडीगढ़ आए हैं, नच बलिए को लेकर आए हैं, तो मतलब एक आखिरी पड़ाव में शो पहुंच गया है, तो कैसा फील? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत ही कमाल का सीजन रहा है। आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजन्स ऑफ नच बलिए टिल नाउ। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, द स्टेज सेटअप, द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स, द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस, in fact even the panel of judges has been so successful कि आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट। होस्ट को कैसे पूछ सकते हो? एक तो मेरे साथ उपासना जी हैं, उपासना सिंह है, जो इतनी टैलेंटेड फिनोमिनल आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री की। मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट अब्बा डब्बा जब्बा जो ये उनका डायलॉग है, मैं कभी भूलूंगा नहीं। और मैं भी हूँ, तो आई थिंक बहुत ही कमाल का ensemble है, बहुत ही कमाल का शो बना है इस बार। और बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मैं इस 8वें सीजन में इसका हिस्सा बन पाया हूँ। सो हाउ यू सी योर ग्राफ, लाइक शो का हिस्सा रहे, फिर अब होस्ट कर रहे हो, मतलब क्या डिफरेंस फील करते हो? और आपको लगता है कि द होस्टिंग इज मोर इंटरेस्टिंग देन द टू बी इन अ ऐप करेक्टर? देखिए, दो अलग पहलू हैं ये। मैंने झलक दिखलाजा किया था एज अ कंटेस्टेंट। एक अलग मज़ा है एक्चुअली कंटेस्टेंट होने का, बिकॉज एक कंपटीशन खेलने का मज़ा आता है, आप अलग अलग डांस फॉर्म सीखते हैं, उसका मज़ा आता है। यू आर द सेंटर ऑफ द शो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो शो होता है वो होता है कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो उसका एक अलग चार्म है, पर इन सबको अपनी उंगलियों पर नचाने का भी चार्म अलग ही है, तो जो होस्ट का काम होता है। तो होस्टिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। सो आई एक्चुअली थरली एंजॉय होस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, हम टेलीविजन में इतने सारे किरदार निभाते हैं कि जो ऑडियंस है हमारी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो उन तक पहुंच नहीं पाती। तो होस्टिंग के ज़रिए एक ऑडियंस के साथ रियल कनेक्ट बनता है। डेफिनेटली जो आप किरदार प्ले करते हैं उनसे तो मोहब्बत करते ही हैं, बट उम्मीद ये होती है कि जो आप असल में हैं उससे कहीं ऑडियंस पसंद करे। राइट। हम ये जानना चाहेंगे करण, आपका जब भी स्टाइल देखें, चाहे वो GQ ड्रेस्ड 2017 हो, कोई रेड कार्पेट हो, कोई अवार्ड फंक्शन हो, हर जगह इतना ज़बरदस्त होता है। तो स्टाइल टिप्स दीजिए और ये बताइए कि कितने ब्रांड कॉन्शियस है आप? मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे फैशन बहुत अच्छा लगता है, मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक मेरी और मेरी बहन के बीच में थोड़ा स्विच हो गया क्योंकि उनसे ज़्यादा जूते मेरे पास हैं। बट जहाँ तक फैशन सेंस की बात आती है, या मेरा फैशन सेंस एक्चुअली है बहुत सिंपल। मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद, मुझे अनकंफर्टेबल चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो अगर बाई चांस मैं कोई चीज़ पहन लूँ जो बहुत अच्छी दिखती हो बट मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट में डाल दे, तो मैं पहन नहीं पाता। तो मेरा जो फैशन सेंस है एक्चुअली बड़ा स्ट्रीट वेयर, अगर आप उसको कुछ कहना चाहेंगे, कोई डेफिनेशन चीज़ देना चाहेंगे। और जो मेरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत ही जेंटलमैनली है। लाइक आई लव माई सूट्स। मुझे सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली शौकीन हूँ सूट्स पहनने का। बचपन से ना मुझे ये जो अंग्रेज़ जिस किस्म के सूट पहनते थे वैसे सूट पहनने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो मेरी इच्छा भी थी कि जब मैं स्कूल ख़त्म करूँगा तो जो ब्रिटिश फिनिशिंग स्कूल होता है मैं वो करना चाहता हूँ, जो कांटे छुरी से खाना और वो सारी चीज़। सो आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ऑल ऑफ दिस। सो दैट्स हाउ माई जेंटलमैनली स्टाइल इज़। सो इट्स एक्चुअली ऑन माई मूड। मोस्टली अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं निक्कर और टी शर्ट में घूम रहा हूँगा, क्योंकि दैट्स ऑलवेज कंफर्टेबल। बट क्योंकि आप इतने खूबसूरत लोगों से मिलने आना है तो थोड़ा बन ठन के हमें भी आना पड़ता है। जी राइट। एंड हम ये जानना चाहेंगे, अब जो टीवी के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, सो व्हाट्स योर टेक? डू यू थिंक एक पर्टिकुलर टाइम रहता है जब हमें ये वाला स्टेप उठा लेना चाहिए, और इट्स बेटर टू बी एट द वन साइड? देखिए, एज एन एक्टर आप एक एक्टर हैं सबसे पहले तो। जिस मीडियम पे काम करते हैं वो मैटर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं। तो अगर आप थिएटर कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, अगर आप टेलीविज़न कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, फिल्में कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका एक अलग टारगेट ऑडियंस है इनके। सो हर इस जॉनर के लिए अलग एक मिश्रण लगता है काम करने का। तो जब आपको लगता है कि आप एक चीज़ से कनेक्ट होते हैं, एक प्रोजेक्ट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो थिएटर में हो, टीवी में हो, फिल्मों में हो, आपको वो करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कोई सही वक्त कभी नहीं होता, वक्त तब सही होता है जब आप वक्त को सही बना लें। तो ये मेरा मानना है। नच बलिए होस्ट किया, तो अपनी बलिए के साथ कभी मतलब डांस का कुछ प्लान होगा आगे कभी आने वाले सीजन? देखिए, ज़िंदगी मेरी एक ही बलिए रही है और हमेशा रहेगी, वो है मेरी माँ। मेरी माँ के साथ मैं डांस कर नहीं सकता क्योंकि ऐसा फॉर्मेट अभी तक बना नहीं है, पर
हाँ जब होगा तो करेंगे ऐसे। राइट और पंजाब आए हैं तो पंजाबी फूड के साथ कितना क्या कुछ मोहब्बत है खाना मुझे, मोहब्बत ये सवाल पूछने का मतलब आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है इस दुनिया में वो है घी और गुड़, जो हम पंजाबियों की खासियत है, क्योंकि हम जिस चीज़ में घी डालते हैं उसका स्वाद ही बदल जाता है। और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, क्योंकि मैं भी खाना बनाने का बड़ा शौकीन हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा अगर किसी चीज़ में स्वाद डालना हो, खुशबू डालनी हो तो घी डाल दो। तो चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो नमक अजवाइन का पराठा हो, चाहे वो कभी कभी ग्रिल्ड चिकन भी हो, अगर आप उसमें घी डालते हैं क्या स्वाद आता है यार। और मेरा जो कंफर्ट फूड है, अगर मैं बहुत थका आया हूँ और मेरा बड़ा मन है यार, कभी कभी होता है जब आप जैसे हम 20-20 दिन के लिए मैं जब अब्रॉड जाता हूँ, तब मैं जब वापस आता हूँ तो घर का खाना खाने का मन करता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ खानी होती है, मेरे माँ के हाथ की बनाई हुई नमक अजवाइन की पराठी, और वो भी वो वाली जिसमें ऐसे अलग अलग होते हैं, रिंग पराठा टाइप। हाँ रिंग पराठा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप बीच में से ऐसे तोड़ सकते हैं, जिसकी अलग अलग लेयर्स निकल, लच्छा जैसा जो दिखता है थोड़ा सा, वो एक कटोरी घी और थोड़ा सा गुड़। सो दैट्स ऑल आई ईट व्हेन आई कम बैक, एंड या सो आई लव पंजाबी फूड। आई थिंक एवरीथिंग अबाउट पंजाबीज इन जनरल इज सुपर्ब। हमसे कुछ भी करा लो यार, हमसे गाने गवा लो, हम गा लेते हैं। आई वाज अबाउट टू से पंजाबी गाना सुना दो। डेफिनेटली गाएंगे, हमसे आप डांस करवा लो, हम डांस कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, सारे एक्टर पंजाबी हैं। खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, खाना खाने के शौकीन है, कपड़ों के शौकीन है। आई थिंक हम पंजाबी जो कम्युनिटी है ना, बड़ी यार हाई ऑन लाइफ, हाई स्पिरिटेड, फन लविंग, फैमिली ओरिएंटेड ऐसी कम्युनिटी। सो आई थिंक एवरीथिंग अबाउट बीइंग पंजाबी इज अ ब्लेसिंग एंड इट्स फैंटास्टिक। तो अब ज़्यादा पंजाबी गाना तो पंजाबी गाना कौन सा गाना है? कोई भी जो आपको जो मतलब इट्स मोस्टली द सॉन्ग जो आपके प्लेलिस्ट में रहता है। पंजाबी गाना सोचने का वक्त दीजिए। आयुष्मान खुराना का गाना अच्छा है यार। जद तेनू वेखिया पहली बारी मैं तां तेनू ही तकदा रिहा, जचदा नहीं सी तेरे नाल मैं तां फिर भी जचदा रिहा, कि खिचदा रिहा तेनू अपनी ओर, तेनू मैं कहंदा रिहा, खिचदा रिहा तेनू अपनी ओर, तेनू मैं कहंदा रिहा। आगे तो आप भी गा सकती हैं। थैंक यू सो मच एंड हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब अब ये फिर से आएँ और पंजाबी फिल्मों में भी हम आपको देखें। अरे क्या बात है यार, खुशनसीबी होगी अगर मैं पंजाबी फिल्म में आ जाऊँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ करण और उन्होंने बोल दिया है कि अगर पंजाबी फिल्म में कोई चांस मिले तो फॉर श्योर चांस के साथ डांस भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे और आप सबको जो है वो एंटरटेन भी करेंगे। कैमरामैन रिंकू के साथ हलीम का और पंजाब के CTV चैनल।